हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो माध्यमिक एग्जामिनेशन आने वाला है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, उसको कैसे करके हैंडल किया जाए, है ना। तो अगर तुम काउंट करो मंथ को, तो अभी जो है जून ख़त्म हो गया है ना। 6 मंथ ख़त्म हो गया है जून। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर के जो लास्ट में होगा या फिर आगे भी हो सकता है, हम लोग का प्री बोर्ड चालू हो जाए, है ना। लेकिन प्री बोर्ड में अपना मकसद क्या है? पास होना। मेन वर्ल्ड कप तो होगा बोर्ड ना, माध्यमिक एग्जामिनेशन। तो हमको क्या ध्यान देना है कि ये जो 5 मंथ है जो बचा हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 5 मंथ है, इसमें क्या करना है? बढ़िया तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है और दिसंबर और जनवरी में रिवीजन मारना है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये नवंबर तक अगर सिलेबस को बढ़िया तरीके से कवर कर लिया, तो अपना जो है माध्यमिक में ज़्यादा मार्क्स लाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 5 मंथ में पूरा सिलेबस को ख़त्म करना, ये कोई इजी टास्क नहीं होने वाला है और हो सकता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट भी ना हो। तो इसीलिए हमने 2 मंथ है ना बफर रखा हुआ है, दिसंबर और जनवरी। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? रिवीजन के साथ साथ वो टॉपिक को कंप्लीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ कि तुम्हें इस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन करेगा कौन? तुम। प्लानिंग कौन करेगा? तुम्हें करना पड़ेगा, है ना भाई। देखो, जो पढ़ाई होता है ना, उसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करने से बढ़िया मज़ा आता है, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इजी होता है अगर तुम थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन करके अगर तुम प्रिपरेशन करोगे, तो तुम्हारा बढ़िया मार्क्स आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक प्लान बताऊंगा कि हमको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन करना तुमको है। तुमको क्या करना है? ये वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है ना। देखने के बाद उसको एक बार सोचना है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो से मुझे ये शायद फ़ायदेमंद लग रहा है, इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन तुमको कोई बात लगेगा कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मत अप्लाई करो, है ना। सबका अपना अपना टेक्निक होता है। तो तुमको क्या करना है? वीडियो को ध्यान से देखना है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है और उसको थोड़ा सा अपना दिल में बैठाना है। उसके बाद तुमको अपना सारा बुक, जो 7 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तुम्हारा बांग्ला हो सकता है, कोई भी हो, है ना। लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 होगा। उसके बाद जो है इंग्लिश, जो है फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी 5 सब्जेक्ट बचा हुआ है, 7 सब्जेक्ट होता है टोटल, है ना, जनरली। तो वो सब्जेक्ट लाना है तुमको और काउंट करना है कि तुमको कितना चैप्टर को ख़त्म करना है, कितना चैप्टर को निपटाना है तुम्हें दिसंबर के आगे आगे 5 मंथ के अंदर अंदर। तुमको पूरा कैलकुलेशन करना है कि हिस्ट्री में इतना चैप्टर, मुझे जो समझ में आया मैंने लिखा है, हिस्ट्री में 8 चैप्टर है तुमको कवर करने के लिए। ज्योग्राफी में 25 चैप्टर, यूनिट 5 है, उसके अंदर अंदर चैप्टर है। फिजिकल लाइफ साइंस में 17 चैप्टर्स है, फिजिकल साइंस में 14 चैप्टर्स है, मैथ में 26 चैप्टर। ये थोड़ा सा तुम्हें दर्द देने वाला है। और इंग्लिश हिंदी अप्रॉक्सीमेटली मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन 20 चैप्टर होगा। तुम अपना कैलकुलेशन ऐसे करके करना। तो एक बार कैलकुलेशन करना है हमको। क्या कैलकुलेशन करना है भाई? कि हाउ मेनी चैप्टर्स आई नीड टू कंप्लीट विद इन 5 मंथ्स। हमको 5 मंथ्स के अंदर कितना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा, मेरे हिसाब से बन रहा है 110 चैप्टर्स। तो मुझे 5 मंथ्स में 110 चैप्टर्स करना है। तुमको लग सकता है ओ भाई साहब अपना काम हो गया, नहीं होने वाला। होएगा जब हम 5 मंथ्स होता है तो उसमें 20 चैप्टर्स है, 20 वीक है। तो 20 वीक को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली तुमको 5 चैप्टर्स पर वीक, एक हफ्ते में 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। क्या ये डुएबल है? हाँ है, अगर हम थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। और एवरीडे हमारा टारगेट होना चाहिए, एवरीडे डे में कितना आवर स्टडी करना है? 4 to 5 आवर। इतना तो तुम्हें एलोकेट करना ही पड़ेगा, है ना। इससे ज़्यादा करोगे तो और बढ़िया है। 6-7, कोई तो 8 घंटा भी पढ़ लेता है ज़िंदगी में, लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन मिनिमम 4 आवर तो स्टडी करना ही है। अब ये नहीं कि सर मैं तो ट्यूशन जाता हूँ, वहाँ का 2 आवर्स हो गया। नहीं भाई, ये जो स्लॉट है, ये जो टाइम स्लॉट है, ये प्योरली किसके लिए है? सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं कि सर मैं 2 घंटा ट्यूशन जाता हूँ तो 3 घंटे घर में पढ़ूंगा, 5 घंटा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये प्योरली सेल्फ स्टडी के लिए। तुम्हारा ट्यूशन, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा जो भी बचा हुआ है वो सब खत्म करके तुम्हें अपना 4 to 5 आवर्स देना है। ऐसा नहीं कि होमवर्क करने बैठ गए, सर होमवर्क किया 1 घंटा और 3 घंटा पढ़ाई, नहीं। पूरा सेल्फ स्टडी स्पेशली फॉर माध्यमिक, ओनली फॉर MP, नो होमवर्क, नो टोमवर्क। माध्यमिक परीक्षा, क्या तुम्हें समझ में आया? अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? हम कर दे क्या आके तुम्हारे बदले में? नहीं होगा ना। मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए फिजिकल साइंस का कंटेंट और मैथ का कंटेंट बना सकता हूँ और तुम्हें बता सकता हूँ कि तुमको ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। पढ़ना तुम्हें है। अभी तक, अब तुम ही बताओ, अभी तक जितना डाउट तुमने टेलीग्राम में भेजा है या फिर कमेंट में, सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरी तरफ से 100% है भाई। फिजिकल साइंस और मैथ्स में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेंशन हो, मैसेज करो बिंदास टेलीग्राम में, ठीक है। लेकिन पढ़ना किसको है? तुमको पढ़ना है। अच्छा मार्क्स किसको चाहिए? तुमको चाहिए ना भाई। तो मिनिमम डे में 4 hours to 5 hours तुमको स्टडी करना है। सर उतना तो टाइम ही नहीं मिलता है। अरे बाबा प्राइम मिनिस्टर हो क्या भाई? हाँ भाई, एकदम ही प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए हो का कि टाइम ही नहीं है किसी के लिए? टाइम कैसे नहीं होगा? हाँ कैसे नहीं होगा तुम्हारे लिए टाइम? तुमको 8 8 8 टोटल कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स होता है क्या दिन में? दिन में 24 आवर, ब्लैक पेन कहाँ गया? 24 आवर होता है कि नहीं होता? सर होता है। तो ये 8 आवर्स में तुम्हारा स्कूल ट्यूशन हो जाएगा ना कि नहीं होगा? अगर कर रहे हो ट्यूशन तो हाँ, 6 आवर्स स्कूल और 2 घंटा ट्यूशन। ठीक है भाई, यहाँ से भी 1 आवर ले लो तो 9 आवर्स हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? 7 कर दूंगा। चलो हुआ ना? हाँ सर। और ये 8 घंटा में सोना, और यहाँ पर 2 आवर्स तुम अपना ले लो भाई, खेलो। इसमें क्या खेलना है? क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, चेस खेलो, बढ़िया है। तो 5 आवर्स तो बचाना भाई। तो 5 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते हो कि क्या करते हो? 8 घंटा सो रहे हो, 9 आवर्स में स्कूल ट्यूशन, 2 आवर खेल रहे हो तुम अपना, तो 5 आवर निकल जा रहा है। तो कैसे बोल रहे हो टाइम नहीं है मेरे पास? ये जो टाइम नहीं है बहाना नहीं चलेगा ना। 5 आवर्स एटलीस्ट तुमको देना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना। कि तुम स्कूल में स्कूल से घर आके होमवर्क करते हो, हाँ मानता हूँ मैं, होमवर्क में टाइम जाता है। तो मेनली 4 to 5 आवर्स, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 4 to 5 आवर्स। चलो 5 आवर्स नहीं दे सकते, कम से कम 4 घंटा तो दो, है ना। 4 घंटा हमको एटलीस्ट लेके चलना है, वरना अपन का सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो तुम्हारा काम क्या है? अब थोड़ा सा साइंटिस्ट बनना होगा 2-3 घंटे के लिए। तुमको कॉपी और पेन लेके बैठना है और लिखना है कि हिंदी में कितना चैप्टर है, इंग्लिश में कितना। तुम्हें करना है ये, क्योंकि ये तुम्हारा प्लान है। ये प्लान तो मेरा जस्ट दिखाने के लिए कि ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन प्लान तुम्हारा होना चाहिए। एग्जीक्यूट तुम्हें करना है। सबका अलग अलग प्लान होगा, सब लोग एक ही प्लान को फॉलो नहीं कर सकेंगे। और ऐसा नहीं कि मुझे एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना ही है, मरना मर जाएंगे, नहीं। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा नहीं हुआ, कल देख लेना, है ना। हमने यहाँ पर क्या है ना, वीकली प्लान में, जो वीकली प्लान में हम इसको मिटा देते हैं, आस्ते आस्ते करके वहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलो मैं तुमको जो रूटीन है, रूटीन वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, या फिर मैं जो उसका PDF है उसको मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। वीकली मैं तुम्हें एक रूटीन दूंगा, वो तो तुम्हें फॉलो करना है। सर वीकली रूटीन मतलब क्या है? मतलब देखो ध्यान से क्या होएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसा करके कुछ प्लान होगा कि मंडे को तुम्हें ये 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, ट्यूसडे को तुमको ये दोनों पढ़ना है। मतलब एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट करना है, लेकिन रोटेशन वाइज होगा। यहाँ पर फिजिक्स होगा तो यहाँ पर लाइफ साइंस, यहाँ पर मैथ्स होगा तो यहाँ पर बायो, मतलब ज्योग्राफी। ऐसा कुछ रोटेशन करके बारी बारी एकदम स्ट्रैटेजिकल रोटेशन करा के हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या करना है? सर हमको लेना है कॉपी और हमको लेना है सारा बुक। उसमें देखना है कि हमको कितना चैप्टर कंप्लीट करना है और उसको लिखना है कि फिजिक्स में इतना चैप्टर है, लाइफ साइंस में इतना चैप्टर है, हिस्ट्री में इतना चैप्टर है।
तो चैप्टर लिख के हमको डिवाइड करना है। तो वीकली हमको जैसे तैसे करके कम से कम 5 चैप्टर निपटाना ही है। अगर तुम 6 कर पाओ, 7 कर पाओ, क्योंकि कभी कभी चैप्टर छोटा होता है ना, तो ये तो और भी मज़ा आ जाएगा। लेकिन कम से कम कितना चैप्टर निपटाना है? 5 चैप्टर। अब कैसे निपटाना है वो तुम्हारा मर्जी, कौन सा सब्जेक्ट का निपटाना है वो तुम्हारा मर्जी, लेकिन स्ट्रैटेजिकली निपटाना है। 5 चैप्टर एक हफ्ता में नहीं निपटा तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाद में ये नंबर बढ़ जाएगा, फिर 6 चैप्टर हो जाएगा एक वीक में, फिर बढ़ जाएगा 7 चैप्टर पर वीक हो जाएगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो हमको ये टारगेट लेके चलना है। बहुत इजी है, डुएबल है, 5 चैप्टर इन 1 वीक। तो फिजिक्स का एक कंप्लीट कर दो, लाइफ साइंस का एक कंप्लीट कर दो, कोई भी 5 सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दो बढ़िया तरीके से। और कंप्लीट करना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया काम हो गया, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद चैप्टर पढ़ो। ये लॉजिक लगाना। ठीक है, पहले देख लो, मंडे को हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूसडे को 2 सब्जेक्ट, फिर वेंसडे को भी 2 सब्जेक्ट, फिर थर्सडे को भी 2 सब्जेक्ट, फ्राइडे को भी 2 सब्जेक्ट, सैटरडे को भी 2 सब्जेक्ट, संडे को भी 2 सब्जेक्ट। यहाँ पर तुमको थोड़ा रेस्ट लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा कम टाइम लगाया है, 1 आवर या फिर 2 आवर, क्योंकि एक दिन हमको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि है ना, मशीन नहीं है, हम लोग थक जाते हैं। तो मंडे क्या है, रेस्ट डे है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हल्का फुल्का पढ़ेंगे, जो नोट्स नहीं बना है उसको बनाएंगे, थोड़ा सा कम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ग्राइंडिंग चलेगा, भयंकर वाला, एकदम ग्राइंडिंग, बढ़िया तरीके से ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो सर हमको क्या समझना अभी तक? हमको बस ये समझना है कि तुमको चाहिए एक कॉपी, उसमें लिखो कितना चैप्टर है और डिवाइड करो तुम्हें 20 से, और मिल जाएगा तुमको कितना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 5 आया है, तो 5, 6, 7 जितना भी एक हफ्ते में अगर हम 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर ले जाएँ तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। और सब चैप्टर कैसे पढ़े, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। तो देखो, अगर मुझे जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स का मुझे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब सेकंड चैप्टर, फर्स्ट तो ज्योग्राफी जैसा ही है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, जैसे कि बिहेवियर ऑफ गैस। तो पहले मैं जाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और देखूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मैं आंसर करने लग जाऊंगा, वहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा। हाँ, स्टेट बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है, नीचे में लिखा है कि बबल जो है वो वाटर से ऊपर जा रहा है तो बबल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, उसमें ज़्यादा कुछ साइंटिस्ट वाला दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन रीडिंग हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे देखना सिर्फ है। उसके बाद मैं शुरू करूंगा चैप्टर रीडिंग का। चैप्टर रीडिंग है ना, अगर तुमको रीडिंग अच्छा नहीं लगता है तो तुम जाके मेरा लेक्चर देख लो, है ना, लेक्चर से और जल्दी से तुम्हारा कंप्लीट होगा। लेक्चर देखो और लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओ, और नोट्स बना के उस नोट्स को रिवाइज करो, है ना। तो उसके बाद जब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले जाओ, हाँ मज़ा ही आ गया है ज़िंदगी में, नहीं भाई नहीं, थोड़ा आस्ते से। एक दिन में क्या करो, 75% कंप्लीट करो, फिर उसको रात में रिवाइज करो, क्योंकि कितना ही ज़्यादा लंबा होगा, 3 घंटा का ही होगा शायद बिहेवियर ऑफ गैसेस। अगर तुम सारा टाइम जोड़ दो तो 3 घंटा बनेगा, तो 3 घंटा में 2 आवर्स में तुम कंप्लीट कर सकते हो 75% आराम से। नहीं कर सकते भाई? हाँ सर कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते तो थोड़ा सा दूसरा दिन अपना हिसाब से, मतलब स्ट्रैटेजी तुमको बनाना है, मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या तुमको? मतलब वीकली हमको 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। अगर 5 नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 4 करो, 4 भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 3 करो। सर काहे 3 करें, इससे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। ये जो मैंने प्लान बनाया है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कंप्लीट करने के लिए बनाया है। लेकिन हमारे पास 2 बफर वीक है, दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी में हम जो बचा हुआ है, जिसको हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, उसको कवर कर ले जाएंगे, है ना। लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि बढ़िया तरीके से कवर हो। ऐसा नहीं कि पूरा निपटाते हुए चल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा साइंटिस्ट बनना होगा, थोड़ा सा तुम्हें फिगर आउट करना होगा कि मुझे कितना बजे पढ़ने से मेरा दिमाग ज़्यादा चलेगा। मैथ्स को मैं सुबह करूँ या इवनिंग को करूँ, रात को करूँ कि सुबह को करूँ। तो ये सब तुम्हें एक, है ना, एक दिन मस्त से बैठो और पूरा प्लान बनाओ कि मंडे को मैं क्या करूँ। मैं रूटीन दे दूंगा तुमको, तुम अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा ट्यून कर लेना अपना रूटीन के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं तुमको रिजिट दे दूँ, नहीं भाई तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, 12 घंटा पढ़ना है कल से, नहीं हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो रूटीन है, जो सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपना हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम हफ्ता में 5 चैप्टर कंप्लीट कर ले जा रहे हो तो बढ़िया है, अगर नहीं कर ले जाओ तो 4 कर लो, 3 कर लो, अपने पास 2 वीक है ना। सर प्री बोर्ड में क्या करे फिर? अरे प्री बोर्ड में पास हो जाओ, अपना काम हो जाएगा। अपना तो जो वर्ल्ड कप है वो क्या है? माध्यमिक। ठीक है, तो देखो, तो जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्लान बनाने का ट्राई किया है क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, लेकिन मेरा प्लान से कुछ नहीं होने वाला, प्लान तुम्हारा होना चाहिए। तुम यहाँ से आइडिया को पिक करो और खुद से इसी को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे वो फिगर आउट करो, थोड़ा साइंटिस्ट बनो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ चैप्टर, मैं ऐसा ही करता था, नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखा, इतना चैप्टर्स है तो इतना मुझे कंप्लीट करना है वीक में, लेकिन नहीं होगा, कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फेज़ डिसाइड किया कि फेज़ 1 से 8 वीक में मुझे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करना है मैथ्स का, 6 to 7 चैप्टर फिजिकल साइंस का, 7 to 8 चैप्टर्स लाइफ साइंस का, 3 to 4 चैप्टर्स हिस्ट्री का, और इंग्लिश हिंदी का अपने हिसाब से जितना हो पाए कर लेना। ठीक है, तो जब तुम कर रहे हो हर दिन में हर वीक में 5 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी देखना है थोड़ा। ठीक है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना है। और जब भी तुम चैप्टर पढ़ो, ऑलवेज रिमेंबर, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना वो चैप्टर का, और उसके बाद चैप्टर स्टडी करना, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा स्विच हो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो जब मैं चैप्टर्स को पढ़ूंगा तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही पढ़ ले जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि तुमको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। ठीक है, तो फेज़ 2 में जो भी यहाँ का बचा हुआ है उसको ख़त्म करना है, और लास्ट 2 वीक में खाली रिवीजन और लेफ्ट ओवर टॉपिक को करना है। तो देखो, अगर तुम एकदम रिजिड रूटीन मांगोगे तो वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मैं सिर्फ तुमको आइडिया दे सकता हूँ कि तुमको कैसे करके रूटीन सेट करना है और कैसे करके उसको फॉलो करना है। और रूटीन ऐसा भी नहीं हो कि हाँ एक ही बार में 12 घंटा पढ़ना है और कल से तुम कोमा में चले जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम है ना 4 घंटा से शुरू करो, नहीं हो रहा है तो 3 घंटा, लेकिन शुरू करो, शुरू कहीं से करो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो, क्योंकि एक भाई था जो मुझे रोड मैप है ना मांग रहा था, लेकिन रोड मैप मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि देखो अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है 6 मंथ में, मैं तो बोल सकता हूँ चलो भाई 14 घंटा पढ़ते हैं, मज़ा ही आ जाएगा, चैप्टर को कंप्लीट कर देते, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। मेरा आइडिया क्या है, तुम बैठो थोड़ा और ऐसे करके कुछ फिगर आउट करने का प्लान करो कि नंबर्स ऑफ चैप्टर्स लिख लिया मैंने और इतना चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करना है ना। और तुम्हें ही पता है कि तुम्हारा वीकनेस क्या है, कि मुझे फिजिकल साइंस में ये टॉपिक में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसको ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, और ये टॉपिक तो फालतू टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आराम से निपटा दूंगा, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा ये सब ट्यूनिंग मिला के तुमको खुद से अपना एक रूटीन सेट करना है। और ऐसा नहीं कि पूरा 6 महीना का रूटीन सेट कर लिया, नहीं, पहले 2-3 वीक का सेट करो, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो तुम्हें पता है कि 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, तो तुम चूज़ करो कि कौन सा 5 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट वीक का प्लानिंग करो कि मुझे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का, किस किस का, और उसके बाद क्या करो, तुम उस पर लग जाओ, 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने का ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है फिर, ठीक है, 4 हो रहा है तो ठीक 4, 3 हो रहा है तो ठीक 3, लेकिन फिर दूसरा वीक में प्लान बनाओ कि मुझे ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है और लग जाओ फिर। ठीक है, और जब तुम लगोगे 5 चैप्टर नहीं हो रहा है मतलब नहीं है, 4 तो हो रहा है ना, कम से कम 3 तो हो रहा है ना, वही ठीक है। जैसे जैसे तुम पढ़ते पढ़ते जाओगे, बाद में तुम्हारा अपना आप पेस पकड़ में आ जाएगा, दिमाग अपने आप खुलने लग जाएगा, बढ़िया तरीके से तुम 1 हफ्ते में 5 क्या तुम 7-8 चैप्टर भी कंप्लीट कर ले जाओगे। ठीक है, लेकिन शुरू करो, ऐसे बैठ के नहीं भाई हम तो एक ही बार में 12 घंटा पढ़ेंगे, 14 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, फिर अगले दिन तुम हॉस्पिटल में मिलोगे एक ही बार में कि सर बुखार ही लग गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है स्टार्ट करने का, 6 मंथ बचा हुआ है, 6 मंथ इनफ है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो वीक में 5 चैप्टर्स। तो वीकली प्लान बनाओ, वीकली रोड मैप, कि एक वीक में ये 5 चैप्टर जैसे भी करके कंप्लीट करना है, फिर दूसरा वीक होएगा, अब दूसरा वीक में ये 5 चैप्टर जैसे भी करके कंप्लीट करना है, फिर दूसरा वीक होएगा, दूसरा वीक में ये 5 चैप्टर जैसे भी करके कंप्लीट करना है।
तो ऐसे करके फोकस करो, और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तुम टेस्ट भी देते जाना, और बढ़िया मज़ेदार तरीके से तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो लंबा रोड मैप है वो प्रिपेयर मत करो, वीकली रोड मैप प्रिपेयर करो, और वीकली 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने में फोकस करो, जैसे तैसे करके 5 चैप्टर्स, अगर नहीं हो रहा है तो 4, लेकिन बढ़िया तरीके से, है ना। और अगर फिजिकल साइंस और मैथ्स में दिक्कत है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम में आके बोल देना, मैं वॉइस से होगा या शॉर्ट क्लिप्स वीडियो से होगा, जो भी होगा मेरे से मैं करके तुम्हें सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बढ़िया तरीके से फोकस करके पढ़ो, इस बार माध्यमिक में फोड़ना है हम सबको, स्पेशली फिजिकल साइंस और मैथ्स में तो फोड़ना ही है। मैं बहुत जल्द मैथ्स का भी वीडियो लाने वाला हूँ, अभी थोड़ा गैप चल रहा है क्योंकि प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, है ना। चलो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कंसिस्टेंट रहने का, और तुम भी कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई के लिए। और प्लान क्या है हम लोग का भाई, प्लान क्या है सर? वीकली फोकस करना, पहले वीक में 5 चैप्टर्स, सेकेंड वीक में 5 चैप्टर्स, थर्ड वीक में 5 चैप्टर्स, तो 3 वीक में 15 चैप्टर निपट जाएगा आराम से। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइज। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है, कोई भी डाउट।